मित्रों, कनाडा ने जो अपनी सॉइल पे इंडियन डेथ स्क्वाड बस्ट किया है, उसके बाद से लेके इंडिया और वेस्ट के जो ताल्लुकात हैं वो दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। ये डेथ स्क्वाड ही हुआ ना कि 4-6 लोग जाते हैं और दर्जनों गोलियां एक बंदे को मार के आते हैं। ये कोई आम कोई वारदात नहीं है, ये डेथ स्क्वाड की वारदात है बेसिकली। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अमेरिका के अंदर भी उठ रहे हैं। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के लोग पूछ रहे हैं अपनी सरकार से कि क्या हम सेफ हैं या नहीं है, या हमारे मुल्कों के अंदर फॉरेन इस तरह से डेथ स्क्वाड्स बने हुए हैं खामोशी के साथ और हमें पता ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर रेज होने लगे हैं। अब इसके चलते जयशंकर साहब ये जो अमेरिका गए हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के इजलास में शिरकत करने के लिए, तो वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि भाईजान ये आपने किस तरह की वारदात की है, तो उन्होंने कहा कि हमारा गवर्नमेंट का ऐसे कोई लेना देना नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है। तो उससे एक कैनेडियन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके साथ जो 5 आइज की इंटेलिजेंस शेयर की गई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 5 आई का हिस्सा नहीं हूँ अलायंस का। यानी सवाल गंदुम जवाब चना। पूछ उनसे ये रहे थे कि आपके साथ जो इंटेलिजेंस शेयर की गई है उस पर आपका क्या स्टांस है। तो वो कह रहे हैं मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ कड़वी बातें करके वो जब न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचे तो एक दिन में वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 बड़ी खबरें इंडिया के हवाले से लगाई। एक तो पिछले एपिसोड में मैंने शेयर किया आपके साथ, ये जो बीजेपी का बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है जो कि व्हाट्सएप के जरिए खास तौर पर चल रहा होता है, उसको बस्ट किया उन्होंने। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उनके जो हैं उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। पिछले एपिसोड में इस पर बात की हुई है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी स्टोरी उन्होंने आज लगाई हुई है, बहुत बड़ी स्टोरी। और मेरे ख्याल से ये पिछली वाली से ज्यादा परेशान कुन है, उससे ज्यादा परेशान कुन है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है इंडिया के पावर कॉरिडोर्स के साथ। बहुत अरसे से लेके इंडिया की जो फौज है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं कि मोदी सरकार इंडिया की आर्मी को हिंदुत्व की आर्मी में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चंस इस पे रेज होते रहे हैं। बाय नेचर इंडिया की आर्मी ट्रेडिशनली सेक्युलर आर्मी रही है, यानी ये कोई रिलीजन बेस्ड आर्मी कभी नहीं रही। लेकिन मोदी के आने के बाद इसमें एक हिंदुत्व का टच हमें नजर आ रहा है। अलबत्ता जो रिसेंट इंकशाफात हुए हैं वो आंखें खोल देने वाले हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में आज स्टोरी लगी है कि 3 साल पहले एक खुलासा हुआ है, और वो खुलासा ये हुआ है कि जी 3 साल पहले फेसबुक के जो फेक अकाउंट्स और ये बस्ट कर रहे होते हैं, इनकी टीम 24 घंटे काम करती रहती हैं। उन्होंने कुछ पेजेस पकड़े, इंडिया के पेजेस पकड़े जो कि फेक अकाउंट्स से ऑपरेट हो रहे थे, और उन पेजेस से उनके जरिए जो है मोदी के हक में, बीजेपी के हक में, हिंदुत्व के हक में पोस्टें की जा रही थी। बहुत सारे पेजेस थे और उनके अच्छे खासे लाइक्स भी थे, ये सारा कुछ था। और वो ऑपरेट हो रहे थे कश्मीर के अंदर से पेजेस सारे। और उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा इसमें डिटेल में देखा, डीप में जाके, तो फेसबुक वालों की भी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई कि ओ तेरी की ये क्या भाई, क्या चक्कर है। क्योंकि वो जो पेजेस थे, डू यू नो कौन ऑपरेट कर रहा था? बीजेपी ऑपरेट नहीं कर रही थी, आरएसएस भी ऑपरेट नहीं, बजरंग दल भी नहीं, ये नहीं कर रहे थे। इंडिया की फौज, इंडियन आर्मी नफरत से भरपूर, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, एंटी मुस्लिम, ये तो बहुत बड़ी खौफनाक बात है। ये वाले पेजेस इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही थी। खास तौर पर उनका नाम भी मेंशन किया गया है, चिनार कॉप, ये उनकी फौज का हिस्सा है। और वो ये पेजेस ऑपरेट कर रहे थे एंटी मुस्लिम कॉन्टेक्ट से भरपूर, और मोदी की और हिंदुत्व के फलसफे की तारीफ में कि हिंदुत्व जबरदस्त और ये हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत। अब उसके बाद होता यह है कि फेसबुक वाले जो हैं वो अपने इंडियन जो एम्प्लॉइज थे उनसे रब्ता करते हैं। उनको कहते हैं कि भाई साहब ये क्या चक्कर है, इनको डिलीट करो पेजेस को सारों को, भाई ये फेक अकाउंट्स से ऑपरेट हो रहे हैं, फेक अकाउंट्स से। यानी कि जानबूझ के नैरेटिव फैलाया जा रहा था, ऑर्गेनिक नहीं था, ये असल लोग नहीं, ये मतलब ऐसे ही क्रिएटेड थे। अक्सर जो आईटी सेल है इसी तरीके से चलता है। अक्सर जो आपको ज्यादा इनकी सर्कुलेशन नजर आती है, इसमें फेक अकाउंट्स का बड़ा किरदार होता है। तो फेसबुक ने कहा इनको कि आप इसको डिलीट करें। तो डू यू नो उन्होंने क्या जवाब दिया? फेसबुक के जो इंडिया के एम्प्लॉइज थे उन्होंने कहा कि भाईजान यह माहौल ऐसा है
कि अगर हम ये हैं फेक अकाउंट, ऐसे ही हैं, मतलब खाली हैं, अब वी नो, लेकिन इसको अगर डिलीट करेंगे तो हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात बनेंगे। ऐसा माहौल बना हुआ, हमारे ऊपर गद्दार बोल के हमें जेल में भेज देंगे। इसीलिए तेरी मेहरबानी, चुप करके बैठ जाइए और माफ़ करें हमें, फ़िलहाल हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा, रेफरेंसेस लगाना बड़ा ज़रूरी है। ये वाशिंगटन पोस्ट में आज छपा है, उस वक्त जब जयशंकर ये सारा चिकनी चुपड़ी बातें उधर बोल के अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट कनाडा, अगेंस्ट वेस्ट, ये सारा बोल के जो ही लैंड हुआ यहाँ पे, तो ये भी रिपोर्ट वहाँ पर पब्लिक में मंजर आम पे आ गई कि ये भी बिहाइंड द सीन्स हो रहा है वहाँ पे इंडिया के अंदर। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि अंडर इंडियाज प्रेशर फेसबुक लेट प्रोपेगेंडा एंड हेट स्पीच थ्राइव, और वो कहते हैं कि नियरली 3 years ago Facebook's propaganda hunters uncovered a vast social media influence operation that used hundreds of fake accounts to praise the Indian Army's crackdown in the restive border region of Kashmir and accuse Kashmiri journalists of separatism and sedition. और वो कहते हैं कि what they found next was explosive. The network was operated by the Indian Army's Chinnar Corps. इंडिया की फौज ये सारा प्रोपेगेंडा चला रही थी, हिंदुत्व का और प्रो मोदी प्रोपेगेंडा। A storied unit garrisoned in the Muslim majority Kashmir Valley, the heart of Indian Kashmir and one of the most militarized regions in the world. ये तो मैं कहता रहता हूँ, इंडिया की आधी फौज वहाँ पर है। ये कोई गलत डेटा शेयर नहीं कर रहा था। आधी इंडियन फौज छोटे से कश्मीर में डिप्लॉयड है, बिकॉज दे नो आज ये फौज निकालेंगे तो कश्मीर 24 घंटों के अंदर आजाद हो सकता है। वहां पर इतनी ज्यादा इंडियन जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ रेजिस्टेंस है। आगे वो कहते हैं कि बट व्हेन द यूएस बेस्ड सुपरवाइजर ऑफ फेसबुक्स कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर यूनिट टोल्ड कॉलीग्स इन इंडिया दैट द यूनिट वांटेड टू डिलीट द नेटवर्क्स पेजेस, executives in the New Delhi office pushed back. They warned against antagonizing the government of a sovereign nation over actions in territory it controls. They said they needed to consult local lawyers. They worried they could be imprisoned for treason. और आगे वो कहते हैं, ये देखिए जरा कितनी एक्सप्लोसिव खबरें उन्होंने लीक की हुई हैं आज ये जो जयशंकर साहब के दौरे पे, कि भाई ये इंडिया की आर्मी खुद ही, मतलब कैन यू इमेजिन किसी मुल्क की फौज अपने ही मुल्क के हमवतनों के रिलीजन पे इस तरह के कमेंट्स के पेजेस चलाती रहे और अपनी गवर्नमेंट के ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को ग्लोरीफाई करने के लिए पेजेस चलाती रहे, मोदी को ग्लोरीफाई करने के लिए इसके नौकर बने हुए हैं यार, बीजेपी के वर्कर बने हुए फौजी। कैन यू बिलीव दैट? इस तरह की कोई फौज होती है क्या दुनिया के अंदर, इतनी पॉलिटिसाइज्ड आर्मी? और आगे वो कहते हैं, जब ये उन्होंने जवाब दिया इनको कि भाई हमारे ऊपर गद्दारी के मुकदमात दायर हो जाएंगे अगर हमने ये पेजेस डिलीट किए, फेसबुक के एम्प्लॉइज ने बोला अपने हेड ऑफिस को, तो कहते हैं दोज ऑब्जेक्शंस स्टेप्ड ऑफ एक्शन फॉर अ फुल ईयर while the Indian Army unit continued to spread disinformation that put Kashmiri journalists in danger. The deadlock was resolved only when top Facebook executives intervened and ordered the fake accounts deleted. 1 साल तक ये आंख मचोली चलती रही, इधर से बोलते रहे कि ये फेक अकाउंट है, जाली अकाउंट से जाली पेजेस चलाए जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है सिर्फ उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो इधर से ये बोलते थे कि नहीं इसको डिलीट नहीं करेंगे वरना गद्दारी के मुकदमात हमारे ऊपर बुक हो जाएंगे, केसेस बुक हो जाएंगे गद्दारी के। वॉशिंगटन पोस्ट मजीद, अब देखिए कितना बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि इंडियन आर्मी ने ये भी हरकतें की हुई हैं वहाँ पे। It was open and shut that the Chinnar Corps had violated Facebook's rules against using fictional personas to surreptitiously promote a narrative, said an employee who worked on the Kashmir project. That was the moment that almost broke CIB and almost made a bunch of us quit. तो कहते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे थे जो हम जॉब छोड़ के चले गए कि ये क्या मजाक हो रहा है, मतलब इतनी ज्यादा फौज से क्या काम ले रही है। फेसबुक पे बैठ के मुसलमानों को गालियां दो, फेसबुक पे बैठ के पाकिस्तानियों को गालियां दो, फेसबुक पे बैठ के मोदी जी की जय बोलते रहो, बस यही काम रह गया फौज का। तो इंडियन फौज का पूरी एक यूनिट जो उनका था वो ये काम कर रहा था। ये आज खुलासा हुआ है वेस्टर्न मीडिया के अंदर, बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है मेरे ख्याल से। और इस पे इंडिया के अंदर जो थोड़ा बहुत सेंसिबल मीडिया बच गया है उनको ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि व्हाट द हेल इज़ दिस। मतलब ऐसा कभी ना देखा ना सुना कि किसी फौज ने ये भी काम किया हो। एक होता है
मीडिया विंग्स अलग होते हैं, वो इंडिया की फ़ौज के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के सब जगह होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ ये देखना। इस तरह से अलग किसी यूनिट से इस तरह का काम लेना, ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ और ये बहुत बड़ा एक इंकशाफ हुआ है। अब देखते जाइए आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या चीज़ें रिवील करता है वेस्ट। उस दिन भी मैंने बोला था वेस्टर्न मीडिया जो है बाप मीडिया है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है ये छाप देते हैं, इधर उधर की नहीं देखते कि कौन खुश होगा कौन नाराज़ होगा। ये इनकी मीडिया के अंदर एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो कि शायद दूसरी जगहों के, बाकी की अगर हमारे रीजन्स के मीडिया देखें दब भी जाते हैं आसानी के साथ, लेकिन वेस्टर्न मीडिया को क्रेडिट जाता है कि इनके पास अगर कोई स्टोरी आती है तो वो उसको एज इट इज़ छाप देते हैं।